हेलो व्यूअर्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नाउ इजी पे। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्लाइमेटिक फैक्टर स्नो। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी रेगुलरली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। Okay, what do you mean by snow? So snow is the solid form of water. Okay, generally it's occur at the higher elevation level. Okay, generally why? So due to lowering down of temperature that leads into condensation of water, and then condensation of water results in the snowfall. Okay, so now the amount of snowfall depends upon the topography of the area, altitude or elevation of the area, and amount of winter precipitation and the climate of the area. मान के चलिए अगर हम जैसे लोअर एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड की तरफ मूव ऑन करते हैं तो क्या है कि टेम्परेचर क्या है, जो हमारा टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर वो डाउन होता है। और जब टेम्परेचर डाउन होता है तो क्या है, जो स्नोफॉल होने की जो चांसेस है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है ना। उसी तरह अगर हम बात करें कि जो विंटर प्रिसिपिटेशन है ना, विंटर प्रिसिपिटेशन जितना ज़्यादा होगा वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्नोफॉल की। जितनी ज़्यादा विंटर प्रिसिपिटेशन होगी उतनी ज़्यादा स्नोफॉल होने की चांसेस ज़्यादा है। सेम उसी तरह अगर एल्टीट्यूड ज़्यादा है तो क्या स्नोफॉल होने की चांसेस ज़्यादा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लाइमेट ऑफ द एरिया इट मीन्स कि जो आप मान के चलो, अगर हम लोग टेम्परेट रीजन की बात कर रहे हैं, टेम्परेट रीजन में क्या होता है कि टेम्परेचर तो वैसे ही कम होता है, तो टेम्परेचर कम होने के कारण क्या है, स्नोफॉल होने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो इन सभी फैक्टर्स हैं, इन पे स्नो जो है डिपेंड करता है ना। कि जो स्नो जो क्या इन्फ्लुएंस करता है वेजिटेशन के ऊपर, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो दो तरह से हम लोगों ने इस इफेक्ट को बांट के रखा है। एक तो है क्वांटिटेटिव इफेक्ट एंड दूसरा जो है वो है क्वालिटेटिव इफेक्ट। ठीक है, तो आइए हम इन सभी को एक एक करके देखते हैं। क्वांटिटेटिव इफेक्ट में पहला मैकेनिकल बेंडिंग है ना। मैकेनिकल बेंडिंग जो है, मैकेनिकल बेंडिंग क्या है कि मान के चलिए हमारा ट्री है, ठीक है, ये हमारा जो ट्री है, ये हमारे ट्री है, इसमें क्या होता है कि जो आपका स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल होने से क्या होता है, वो क्या करते हैं, जो स्नो है वो क्या होते हैं ना, जो ट्रीज वगैरह है, जो स्नो है आपका, मान के चलिए स्नो है, ये क्या होता है, ये ट्रीज पे एक्यूमुलेट कर जाते हैं। ट्री के क्राउन जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एक्यूमुलेशन के कारण क्या होता है, जब एक्यूमुलेट हो जाएंगे ये यहाँ पे, एक्यूमुलेशन के कारण ये एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, है ना। ये एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिस प्रेशर के कारण क्या होता है, जो हमारा ट्रीज है, जो ट्री है, इधर आप मान के चलो वो सीडलिंग है ना, सीडलिंग है या सैपलिंग है या आपका पोल है, तो ये क्या होता है, वो धीरे धीरे जो इनकी स्ट्रक्चर हो जाती है ना, वो बेंड होना शुरू हो जाती है। बेंड होने के कारण क्या होता है कि जो टिम्बर क्वालिटी है, वो टिम्बर की क्वालिटी क्या हो जाती है, वो डिग्रेड हो जाती है। और डिग्रेड हो जाने के कारण क्या होता है, जो हमारा मार्केट वैल्यू है, जो टिम्बर की मार्केट वैल्यू है क्या, वो भी कम हो जाती है। सो दीज आर सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ स्नोफॉल जो हमने बात किया, जिसके अंदर हम ये देखते हैं मैकेनिकल बेंडिंग ऑफ ट्रीज। ठीक है, अब अगली जो हमारी है, ये है हमारा इफेक्ट ऑफ सेटलिंग फोर्स। अब सेटलिंग फोर्स किसे कहते हैं, तो देखिए सिंपल सा बात है, सेटलिंग फोर्स का मतलब ये होता है कि ये आपकी लैंड एरिया, यहाँ पे ट्रीज वगैरह हैं, तो ये क्या होता है, जो स्नोफॉल होता है तो क्या करता है, ग्राउंड एरिया को क्या करता है, कवर कर देता है ना। स्नोफॉल, ये मान लीजिए आपके स्नो, ये क्या करता है, नीचे से जो है हमारे जो स्टेम है, स्टेम एरिया, यहाँ पे क्या करता है, ये फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ब्रेकिंग हो जाता है ना, स्टेम ब्रेकिंग हो जाता है। ये सब चांसेस जो है जनरली, ये जो है, ये आपको ट्री के केस में नहीं देखने को मिलेंगे, बट ये आपको सीडलिंग सैपलिंग, सीडलिंग और सैपलिंग, ये दो केस में आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है। ठीक है, अगली हम बात करें इन्फ्लुएंस की स्नो ऑन वेजिटेशन, तो ये है हमारा ब्रेकिंग थ्रू क्राउन्स। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल है। मान के चलिए ये आपका ट्री है ना, ये आपकी ट्री है, ये जो क्राउन है इनके, स्नो क्या करते हैं, जो स्नो है ये क्या होगा, आपके क्राउन पे आके एक्यूमुलेट हो जाता है। ये स्नो है, ये आपका स्नो है, ये क्या हुआ, पूरा एक्यूमुलेट हो गया। एक्यूमुलेशन के कारण क्या होता है, हमने बात की कि एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, है ना, ये क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, दैट रिजल्ट्स इनटू द ब्रेकिंग ऑफ क्राउन्स। ठीक है, चलिए अगली है
हमारा स्नो एवलांचेज और वी कैन से स्नो स्लाइड, ठीक है। स्नो स्लाइड्स में क्या होते हैं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है कि ये क्या करता है, सॉइल इरोजन कर देता है ना, सॉइल इरोजन कर देता है, ट्रीज को अपरूट कर देता है, ब्लैंक एरियाज क्रिएट कर देता है, क्या काफ़ी सारे वेजिटेशन को ये बरी कर देता है, सप्रेस कर देता है, ठीक है। इसमें क्या है कि मान के चलिए हमारा ट्रीज वगैरह है ना, और ये क्या है, जो स्नोफॉल रहती है, स्नो काफ़ी जम जाती है, इसके कारण से क्या होता है, ये क्रैक्स वगैरह क्रिएट कर देते हैं, है ना, क्रिएट कर देते हैं क्या, क्रैक्स, क्रैक्स कर देते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि एक सर्टेन टाइम पे जो प्रेशर भी एग्जर्ट करते हैं, ये प्रेशर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, रिजल्ट क्या होता है कि ये एक मैसिव जो है आपका सॉइल इरोजन करते हैं, शीट इरोजन आप मान के चलो, सॉइल इरोजन की टाइप पढ़ी है तो इसमें सॉइल शीट इरोजन होता है, एक पूरी की पूरी शीट, एक पूरी की पूरी लेयर ये क्या करते हैं, इरोड कर देते हैं, जिनके कारण सॉइल इरोजन होता है ना ग्राउंड फ्लोर पे। अब देखिए जो यहाँ पे जितने सारे ट्रीज वगैरह होंगे, जितने सारे पेड़ वगैरह लगे हुए होंगे, है ना, पेड़ वगैरह होंगे, वो क्या होंगे, इनके साथ साथ क्या है, वो भी फेल डाउन हो जाएंगे, है ना, उनकी जो रूट्स वगैरह, वो क्या रूट को ये क्या करेंगे, उखाड़ देंगे, तो अपरूटिंग ऑफ ट्रीज हो गया। अब जब मान के चलिए कि यहाँ पे ये सारे पेड़ वगैरह चले गए, तो क्या एरिया तो खुद पे खुद क्या हो गई, ये एरिया तो ब्लैंक हो गया ना, ब्लैंक हो गया, तो ब्लैंक एरिया क्रिएट कर देता है। अब इसके अलावा क्या है कि मान के चलिए एलिवेशन वाले एरिया को हम छोड़ के अगर हम मान लीजिए डिप्रेशन वाले एरिया को ले रहे हैं, है ना, मान के चलिए कहीं की डिप्रेशन बना हुआ है, डिप्रेशन एरिया क्रिएट किया हुआ है, ये मान के चलिए ये एरिया है ना, और यहाँ पे अच्छा खासा वेजिटेशन है, यहाँ पे जो आपका है ये वेजिटेशन है, वेजिटेशन है यहाँ पे। क्या होता है कि स्नो जो है, मान के चलिए स्नो एवलांच आया और ये क्या हुआ, पूरा का पूरा मलबा दोनों तरफ से इस वेजिटेशन को क्या किया, सबमर्ज कर दिया, है ना, सबड्यूट कर दिया, ठीक है, इसको फिलअप कर दिया। अब क्या यहाँ जितने भी वेजिटेशन थे क्या हो गए, सारे के सारे क्या हो गए, खत्म हो गए, बरी हो गए। तो ये कुछ इफेक्ट हैं जो कि स्नोफॉल वेजिटेशन पे है। ये सारे जो इफेक्ट हमने पढ़े क्या है, क्वांटिटेटिव इफेक्ट है। क्वालिटेटिव इफेक्ट की हम बात करें तो उसको सबसे पहला क्वालिटेटिव इफेक्ट है, क्वालिटी में क्या ये चेंजेस लाता है। तो सबसे पहला तो क्या है, जो ग्रोथ रेट होता है, ग्रोइंग पीरियड होता है, उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है ना, रिड्यूस कर देता है। दैट मीन्स कि क्या है, जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग जो होती हैं, स्प्राउटिंग्स वगैरह होती हैं, उसका जो टाइम पीरियड है ये इसको क्या करता है, वो स्लो डाउन कर देता है। एग्जाम्पल के केस में आप ये मैं बता रहा हूँ कि जो पॉपुलर होती है ना, पॉपुलस डेल्टोइड, ठीक है, पॉपुलस डेल्टोइड्स आप ले लो, पॉपुलस की और भी स्पीसीज ले लो, है ना, तो वो क्या होती है कि आप देखोगे कि जो उसकी फ्लावरिंग स्प्राउटिंग पीरियड होती है ना, वो डिले हो जाती है, फरवरी और मार्च में होती है, कभी कभी तो ये पीरियड जो मंथ अप्रैल भी चला जाता है ना। क्या होती है कि जो स्नो वगैरह होती है तो क्या ट्रीज वगैरह वो खुद पे खुद क्या करते हैं, लीफ फॉल कर देते हैं, लीफ फॉल कर देते हैं, लीफ फॉल कर देते हैं, ऊपर से जो लीफ वगैरह नई लीव्स आती भी है, जो स्प्राउटिंग जिसे हम लोग कहते हैं, प्लॉटिंग जो कहते हैं, वो भी काफ़ी लेट आता है ना। तो जो ग्रोइंग पीरियड होता है ये कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक क्या हो जाता है, डिले होने लगता है स्नोफॉल के कारण। चलिए अब अगली है डिस्कलरेशन, डिस्कलरेशन, ठीक है, यहाँ क्या होती है कि मान के चलिए जो ट्रीज वगैरह है ना, ये मान लीजिए ट्री का बार, स्नोफॉल के कारण क्या होता है, जो बार्स वगैरह होते हैं ना, बार्स पे जो होते हैं ना, कई बार तो क्या होते हैं कि आपके बार्स पे क्या होंगे, क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अगर क्रैक्स नहीं भी आए तो जो कलर होता है डिस्कलर हो जाता है ना, डिस्कलर होने लगता है। तो ये आपका डिस्कलरेशन है। और जो क्रैक्स वगैरह हो जाते हैं, क्रैक्स वगैरह हो जाने के बाद क्या एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, क्या, क्योंकि ये जो क्रैक्स होने के बाद क्या ट्री क्या हो गया है, इंजर्ड हो गया। इंजर्ड हो जाने के बाद क्या है कि लो टेम्परेचर जब हो जाता है, काफ़ी लो टेम्परेचर, तो वो एक तरह से फंजाई जो है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होता है, और ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और ट्री को क्या करते हैं, ट्री में इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं। कुछ एक फंगस का फंगजाई जो है कॉमनली जो है उसका नाम यहाँ लिख रखा है, फॉर्मस बैडियस, है ना। देन अगली है रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो है, इसको जो स्नोफॉल है ये कैसे इम्पैक्ट करता है, ये कैसे डिसबैलेंस करता है,
इसकी बात हम करेंगे अभी। देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ क्या होता है, जो फोटो जो हमारा क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जो क्लोरोफिल है, तो ट्रीज में क्या है, क्लोरोफिल सिंथेसिस भी होता है, ठीक है, सिंथेसिस। बट ड्यू टू स्नोफॉल और, है ना, और लो टेम्परेचर, एक्सेसिव लो टेम्परेचर क्या होता है, ये क्या होता है कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन हो जाता है ना, वो कम होता है एज कंपेयर टू रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये मैं बात कर रहा हूँ क्लोरोफिल के केस में। यहाँ क्या होता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल जो होता है, उससे कहीं अधिक रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल यहाँ हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है कि जो लीव्स वगैरह होते हैं ना, वो आपको क्या हो जाएंगे, आप देखोगे कि येलो कलर हो रहा है, लीव्स का कलर जो होता है येलो हो जा रहा है एकदम से। और इस जो एक तरह का ये आप जो फेनोमेना है ना, इसको हम लोग क्लोरोसिस कहते हैं ना, क्लोरोसिस। कई बार आईसीआर ने पूछ रखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लोरोसिस, और क्लोरोसिस में क्या होता है, तो जो लीव्स वगैरह होते हैं ना, वो ग्रीन से येलो हो जाते हैं, है ना। इसके अलावा क्या है, जो रेस्पिरेशन रेट होता है ना, जैसे जैसे जो आप स्नोफॉल होगा, काफी ज्यादा लो टेम्परेचर होता है, रेस्पिरेशन रेट क्या होता है, वो लो हो जाती है, रेस्पिरेशन लो हो जाता है। रेस्पिरेशन लो हो जाता है क्यों, क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाता है, तो क्या एक्चुअली फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ क्या है, रेस्पिरेशन के साथ साथ जो फोटोसिंथेसिस है, ये भी क्या होता है, ये भी स्लो डाउन हो जाता है। एक तरह से क्या है, जो पूरी ट्रीज की ग्रोथ है वो ही हिंडर कर जाती है ना। तो स्नो का ये जो है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है ट्रीज पे, है ना। चलिए अब हम अगले बात करते हैं, अगली, कि इसके अलावा ये और भी इफेक्ट्स है। जैसे कि अदर इफेक्ट्स में मैंने लिख रखा है, डेब्रिज रिमूवल, पॉलिनेशन एंड इनुमरेशन डिफिकल्टीज। इनुमरेशन डिफिकल्टीज यानी कि अगर आप सर्वे वगैरह कर रहे हो, है ना, सर्वे वगैरह कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है कि आप अच्छे से स्नो एरिया में आप सर्वे नहीं कर पाओगे, स्नोफॉल के कारण वो हिंड्रेंस क्रिएट कर देता है। पॉलिनेशन में वो है, एंड डेब्रिज रिमूवल, ठीक है, एक ये इसका है कि पॉजिटिव इफेक्ट आप इसको कह सकते हो कि डेब्रिज वगैरह उसको क्या कहता है, रिमूव करता है। हाँ, मैंने बात करा था, अभी मैं पिछले स्लाइड्स में था, तो मैं बात कर रहा था आपको कि पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या क्या होती है ना। तो रुकिए मैं आपको पॉजिटिव इफेक्ट बताता हूँ स्नो की, है ना। देखिए क्या होता है ना कि सबसे पहले ये जर्मिनेशन में मदद करता है। अब जर्मिनेशन में कैसे मदद करता है, जर्मिनेशन में मदद करता है, इसको आप पॉजिटिव इफेक्ट के अंदर पढ़ो, ठीक है। जर्मिनेशन में ये मदद कैसे करता है कि देखो, जो सीड्स वगैरह जो फॉल करते हैं ना, तो चूंकि नीचे तो क्या है, पूरा स्नो का लेयर बना रहता है, तो अब जो सीड्स वगैरह है, एक्सेसिव कोल्ड टेम्परेचर के कारण, लो टेम्परेचर के कारण क्या होता है, वो तो जर्मिनेशन होगा नहीं। हमने क्या पढ़ा है कि जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, फिर से बताइए, जर्मिनेशन के लिए जो सॉइल टेम्परेचर होता है, वो अधिक होना चाहिए, उसको हीट चाहिए होता है, हीट चाहिए। जो लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, मैंने अर्लियर वीडियो भी बना रखी है, आप उसको जाओ देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे मैंने बता रखा है कि जर्मिनेशन जो है उसके लिए जो टेम्परेचर है, क्लाइमेटिक फैक्टर टेम्परेचर, वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है वेजिटेशन को। वहाँ मैंने बता रखा है कि सॉइल टेम्परेचर होना चाहिए, हीट होना चाहिए, तब जर्मिनेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। अब यहाँ जो स्नो है वो कैसे हेल्प करती है कि ये जो है, जो सीड्स वगैरह मान के चलिए आपका गिरे हैं, स्नो क्या करता है, एक लेयर इसके ऊपर बना देता है ना, कवर अप कर देता है। हमने पढ़ा है कि जो ये देखिए पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था ना, सेटलिंग फोर्स, ठीक है, क्या करता है, स्नो सेटल डाउन हो, सेटल हो गया और सीड्स को क्या ढक लिया। और जब सीड्स को ये कवर अप कर देता है, तो ये अंदर ही अंदर क्या करता है, यहाँ की जो टेम्परेचर है ना, ये बीच का जो यहाँ का जो टेम्परेचर है, इसको क्या करता है, ये लूज नहीं होने देता, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, मेंटेन करके रखता है। और मेंटेन करने क्या है, यहाँ पे इसको सुटेबल अमाउंट ऑफ हीट मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, जर्मिनेशन हो जाता है। तो दिस इज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ स्नो, है ना। तो ऐसा नहीं कहना है कि स्नो से केवल नेगेटिव इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिल रही है, तो पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं, जिसे हमने डिस्कस किया। अब चलिए देखिए, ये सभी चीज तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हम कर सकते हैं स्नो से बचने के लिए। तो पहला है पॉलीकल्चर। देखिए सिंपल, यहाँ पे पॉली मीन्स की मोर देन वन, एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि हम लोग जो मोनोकल्चर है ना,
जो मोनोकल्चर है, मोनोकल्चर में क्या है, हम लोग क्या करते हैं, सिंगल प्लांटेशन करते हैं या सिंगल क्रॉप लगाते हैं। बट हमको क्या करना है कि मोनोकल्चर नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमको पॉलीकल्चर करना है, एक या एक से अधिक। जैसे कि मान के चलिए हम लोग क्या करेंगे कि जब जान रहे हैं कि जो जनरली आपको क्या है, स्नो में क्या होता है, लीफ फॉल होता है, लीफ फॉल होता है ना। हम क्या करेंगे कि जो एवरग्रीन ट्रीज हैं, डेसिडुअस ट्रीज हैं, है ना, इन सभी को क्या करेंगे, कंबाइन करके लगा देंगे कि ठीक है भाई, अगर डेसिडुअस ट्रीज है उसके लीफ फॉल हो गए सारे के सारे एक बार में, तो एवरग्रीन ट्रीज तो रहेगा, उसके लीफ फॉल नहीं होंगे। तो यहाँ जनरली क्या पॉपुलर सिलियाटा, जो पहाड़ी पॉपुलर हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोगों ने सीड्रस देवदारा के साथ लगा दिया। सीड्रस देवदारा जो है ये हमारा एवरग्रीन ट्री है, और पॉपुलर जो है ये डेसिडुअस है। ठीक है, तो हम लोग मोनोकल्चर ना करें, मल्टीपल कल्चर करें, दैट मीन पोली कल्चर करें, है ना, एक साथ कई यदि क्रॉप्स वगैरह लगा। देन रेगुलर थिनिंग करते रहना चाहिए। रेगुलर थिनिंग की क्या फायदा है ना, कि रेगुलर थिनिंग आप करोगे तो क्या है कि जो क्राउन वगैरह है उस पे जो स्नो गिरता है और वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो इशू आपका रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो रिड्यूस हो जाएगा तो उससे क्या है, क्राउन जो आपका टूट रहा था, ब्रेकिंग ऑफ क्राउन, है ना, क्राउन रप्चर, बेंडिंग इशू, ये सभी नहीं आएंगे आप रेगुलर थिनिंग करते रहते हो तो, है ना। और रेगुलर थिनिंग करोगे तो क्या आपको रेगुलरली जो है प्रोड्यूस भी मिलते जाएगा, आप जलावन के लिए लकड़ियां मिलेंगी, आप जलाओ उसको, फायदा ही है आपका। देन अडॉप्ट अ सिलेक्शन सिस्टम। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो हार्वेस्टिंग के लिए, है ना, अब मान के चलिए हमने प्लांट लगा, अब हार्वेस्टिंग की बात आती है, हार्वेस्टिंग की बात आती है तो हमें यहाँ पे क्लियर फेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें यहाँ सिलेक्शन अडॉप्ट करना है। सिलेक्शन दैट मीन्स कि हम सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्राउन क्लास, फॉर्म, एज, है ना, गर्थ, एक्सप्लॉयटेबल डायमीटर, इन सभी बेसिस पे हम लोगों को क्या करना है, सिलेक्शन करना है, एंड देन हम लोगों को फेलिंग करनी है। ऐसे कि नहीं कि सीधा सीधा गए हम क्लियर फेल कर दिए, तो वो काफी हानिकारक होता है इन केस ऑफ स्नो प्रोन एरियाज। ठीक है, देन है चॉइस ऑफ ट्री स्पीसीज। यहाँ पे हमें ये देखना है कि हम ऐसी स्पीसीज को ग्रो करें, ऐसी स्पीसीज को लें जो कि क्या है, बहुत हद तक स्नो टॉलरेंट हो। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आप एकदम टॉलरेंट स्पीसीज ले लो, बट ऐसा होना चाहिए जो कि 50% स्नो टॉलरेंट हो, है ना। इसके अलावा फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज अगर आप लोगे तो ये क्या है, फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज की फायदा ये है कि जैसे हमने स्नो में पढ़ा कि जो ग्रोइंग होती है वो क्या है, ग्रोइंग जो है, ग्रोइंग सीजन क्या है, रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या, अगर फास्ट ग्रोइंग ट्री स्पीसीज लेंगे तो ग्रोइंग सीजन कितना भी ज्यादा रिड्यूस हो, लेकिन फिर भी हम लोग को जो हार्वेस्ट है वो जल्दी मिल जाएगा, है ना। तो ये सभी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स थे जिससे कि स्नो को आप टैकल कर सको। ये था हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर स्नो। अगले वीडियो में हम रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियोस आप तक पहुंच रही होगी और आप इस वीडियोस को देखकर काफ़ी अच्छा फील कर रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह मेरी वीडियोस जो है वो आसान भाषा में आपको फॉरेस्ट्री से संबंधित सारी जानकारियाँ देती रहेंगी। सो वीडियो को लाइक्स एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रेगुलरली मेरे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।